अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब सेफ़ होंगे, ठीक है, अपने घरों पर। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको इस्लामियत की कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, अपना नाम लिखना है और इंडेक्स बनानी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे की वर्किंग। हमारा पहला चैप्टर है इस्लामियत का, सफ़र शुरू होता है। आप अपनी बुक निकालें इस्लामियत की, टेक आउट योर बुक्स, क्लास 4th, पहला चैप्टर, पेज नंबर 4, सफ़र शुरू होता है। ठीक है, आपको इसकी रीडिंग करनी है और इसकी रीडिंग करने के बाद इसकी ऑडियो और वीडियो क्लिप मुझे सेंड करनी है, ठीक है ना। चैप्टर है, आज हुज़ैफ़ा की ज़िंदगी का अहम दिन था। ठीक है, उसके बड़े भाई की शादी दोपहर में हुई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। दस्तरखान पर मज़ेदार पकवान, गाने बजाने की महफिल और ख़ूबसूरत मलबूसात ने खुशियों के रंग बिखेरे हुए थे। मेहमानों को वालिद के हमरा दरवाजे तक रुखसत करने के बाद हुज़ैफ़ा ने घर वालों के साथ मिलकर घर की सफाई की। फिर उसने इशा की नमाज़ पढ़ी। इसे इस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ कि इसे सजदा करने में जो लज्जत हासिल हुई वो मज़ेदार खानों, नए कपड़ों और हत्ता के दोस्तों के साथ हला गुला करने से कहीं ज़्यादा थी। यहाँ से हुज़ैफ़ा का नया सफ़र शुरू होता है। ये कहानी इस बच्चे की है, हुज़ैफ़ा की। ठीक है, उसके भाई की शादी थी। उसने अपने भाई की शादी में खूब एंजॉय किया, जैसे हम भी करते हैं ना, हमारे घर पे किसी की शादी होती है तो। अब जब उसने अपने भाई की शादी को एंजॉय किया, एंजॉय करने के बाद जब वो बिल्कुल फ्री हो गया तो उसने नमाज़ पढ़ी। जब उसने नमाज़ पढ़ी तो उसको इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, जितना मज़ा उसको अपने भाई की शादी की तकरीब में भी नहीं आया था। जो सुकून इसको मिला सजदे की हालत में। किस में मिला? सजदे की हालत में। फिर उसने क्या किया कि नमाज़ पढ़ने के बाद वो उनके घर के पास एक नदी थी, उस तरफ चला गया। वहाँ जब वो गया तो वहाँ बैठ के वो सोचने लगा कि मैंने आज नमाज़ पढ़ी और मैं जब सजदा करने लगा तो मुझे इतनी लज्जत क्यों मिली। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या हम परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं और सजदा करते हैं। जब हम सजदे में जाते हैं तो हम अपनी हर तकलीफ़, हर दुख, हर परेशानी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और जब हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं रहती है। अब हुज़ैफ़ा वहाँ बैठा हुआ था पानी के पास। अचानक उसने क्या देखा, नदी में से कोई निकला। नदी में से निकलने के बाद वो बहुत हुज़ैफ़ा डर गया कि ये कौन है। तो उस अजनबी ने कहा कि हुज़ैफ़ा से कि मैं खिज़र हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि सजदा करना तुम्हारी ज़िंदगी का खुशी से भरपूर लम्हा क्यों है। हुज़ैफ़ा परेशान हो गया कि इसको कैसे मालूम हुआ कि मैं ये सोच रहा हूँ। तो उसने बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें सजदा करने से इतनी खुशी क्यों मिली। क्यों मिली पता है क्यों मिली? ये देखो मुअम्मा हल हो गया। जब हम सजदा करते हैं, जब हम सजदे में जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम बिल्कुल एक पहाड़ की तरह हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पहाड़ की तरह। और पहाड़ क्या है? ताकत की निशानी। क्या है? ताकत की निशानी। और हमें ताकतवर होना अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। तो जब इंसान सजदे की हालत में होता है तो वो मिट्टी और पत्थर का नहीं होता, बल्कि वो पहाड़ की तरह होता है। लेकिन उसका जो अंदर का दिल होता है ना, वो अल्लाह से रुजू करता है। और जब वो अल्लाह से मिलता है, जब सजदे में होता है तो वो अल्लाह से मिलता है। इसीलिए इंसानों को भी सजदा करना बहुत पसंद है। आप देखना, आप जब सजदे में जाएंगे ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत ही आराम आएगा। और जब हम सजदे में होते हैं तो हम कहते हैं ना, सुभान रब्बियल आला। ये अल्लाह ताला की सबसे आला तारीफ़ है, ठीक है ना। कि जब हम ये बोलते हैं तो हम और ज़्यादा पुरसुकून हो जाते हैं, क्योंकि ये तारीफ़ अल्लाह भी सुन रहा होता है। और अल्लाह की हम्दो सना तो हमें करनी ही चाहिए। और जब हम ये सब करते तो हमारे दिल से सारा खौफ निकल जाता है। नमाज में हम हर चीज़ से पाक होते हैं, ना हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा होता है, ना हसद होती है, ना ही कोई बुरी बात होती है, बल्कि हम बहुत ज़्यादा खुशी और आराम महसूस करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज बेहद पसंद थी। क्यों? क्योंकि नमाज में सजदा है और अपने रब के आगे सर को झुकाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद था। तो एज़ आ उम्मती हमें भी सजदे की हालत बहुत पसंद है और अल्लाह को भी सजदा बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आपको भी क्या करना है, इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और इसकी ऑडियो वीडियो क्लिप मुझे
सेंड करनी है। रीडिंग करने के बाद आप आएंगे कॉपी वर्क की तरफ। आप अपनी कॉपी खोलेंगे। कॉपी खोलने के बाद आप सबसे पहले आपने नाम लिखा होगा, फिर आपने इंडेक्स बनाई होगी। इंडेक्स बनाने के बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। और डेट आप ज़रूर लिखेंगे। क्या करेंगे? डेट। आप कौन सी क्लास में हैं? 4th, चाहरुम। कौन सी क्लास में हैं? चाहरुम यानी 4th। और हमारा मजमून कौन सा है? इस्लामियात। कौन सा है? इस्लामियात, ठीक है। सफ़ा नंबर 1, डेट आपको लाजमी लिखनी है। इंडेक्स में पहले आपने सबक का नाम लिखा और डेट लिखी, इसके बाद आपने टाइटल पेज बनाया। सबक नंबर 1, सफ़र शुरू होता है। खुलासा जो हम इसमें वर्किंग करने वाले हैं, सवाल जवाब, खाली जगह और सफ़ा नंबर 7 जो कि आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। सफ़ा नंबर 2 पे हैं हमारे सवाल जवाब। ये 5 क्वेश्चन हैं और 5 आपको कॉपी में करने हैं। ब्लू जो मैंने लिखा है वो आप ब्लू कलर से लिखोगे, ब्लैक जो मैंने लिखा है वो आप पेंसिल से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को किसको सजदा करने का हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। नंबर 2, हमारा दिल सजदे में किसका सामना करता है? आंसर, हमारा दिल सजदे में अल्लाह का सामना करता है। क्वेश्चन नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बेहद पसंद फरमाते थे? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को बेहद पसंद फरमाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, सजदे में हमारा जिस्म किस शक्ल का हो जाता है? जवाब, सजदे में हमारा जिस्म पहाड़ की शक्ल का हो जाता है। पहाड़ ताकत की निशानी है। नंबर 5, सुभान रब्बिल आला किसकी तारीफ है? जवाब, सुभान रब्बिल आला ये अल्लाह ताला की सबसे आला तारीफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी कॉपी में करने हैं। ये करने के बाद आप करेंगे खाली जगह। अब आप कहेंगे खाली जगह तो मिस ने लिखी ही नहीं है, तो आपको खाली जगह करनी है बुक पेज नंबर 7 से। कहाँ से? बुक पेज नंबर 7। खाली जगह पुर करे हैं ना, ये आपको बुक में भी फिल करनी है और कॉपी में भी करनी है खाली जगह, ठीक है। बुक और कॉपी दोनों में करनी है आपको। सबसे पहले आपकी एक्टिविटी अल्फाज के मायने तहरीर करें। आपको यहाँ अरबिक वर्ड दिए हुए हैं, आपको इसकी मायने लिखने हैं ढूंढ कर, ठीक है ना। और मुश्किल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मायने लिखे हुए हैं, यहाँ से लिखकर आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं। स्मा, रब्बियल आला सभी, ठीक है। खाली जगह पुर करें। लाखों साल से देश अपने अंदर मुख्तलिफ चीज़ें महफूज रखे हुए हैं। नंबर 2, सजदे में हम एक देश की शक्ल बनाते हैं। नंबर 3, सजदा हमें देश के करीब करता है। नंबर 4, सजदे के ज़रिए हमारे देश माफ़ हो जाते हैं। नंबर 5, देश ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। आपको ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है अपनी कॉपी में, ठीक है, और ढूंढनी भी है आपने। ये आपका होम टास्क है, आपको इसको ढूंढना भी है फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बुक पेज नंबर 7 आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको करनी है, ठीक है। नाउ ये चैप्टर कंप्लीट। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप इसकी पिक्चर मुझे सेंड करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।